नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी में। अगर आप बीकॉम पास आउट हैं या बीकॉम कर रहे हैं, 6 सेमेस्टर में हैं और एमकॉम सीयूटी पीजी 2025 एमकॉम की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कट ऑफ को लेके, कट ऑफ के ट्रेंड्स को लेके, और ये कट ऑफ कैसे डिटरमाइन होती है, किस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कैसे रह रही है। पिछले 3 साल से ये पेपर हो रहा है, 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ, क्या पैटर्न रहा है, इसको लेके बड़ा आपके मन में ये संशय विषय रहता है। तो इस संशय और विषय को खत्म करने के लिए मैं आज का ये सेशन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो आज सेशन में बने रहिए। हम ध्यान देंगे कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड और कट ऑफ की जो एनालिसिस है वो किस प्रकार से की जाए। पहले कुछ बात आप समझ सकते हैं। पहले तो मैं समझाऊंगा कि भाई कैसे आप सीयूईटी पीजी एमकॉम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सीयूईटी पीजी एमकॉम में आप किस प्रकार से बढ़िया नंबर ला सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स क्या है। सबसे पहला क्लियर गोल्स, ये सब कुछ बातें आप समझ सकते हैं कि आपका गोल जो है वो डिफाइंड होगा। गोल जो है वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के बेसिस में आप बांटे रहेंगे कि हाँ सर, मंथली बेसिस पे हमें कितना अचीव करना है, वीकली बेसिस पे हमें कितना अचीव करना है। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है, पास्ट ईयर हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा है, पास्ट ईयर एनालिसिस। रिक्वायरमेंट देखिए, जब भी युद्ध में जाइए तो आपके पास तमाम आपके तर्कश में हर प्रकार की तीर होनी चाहिए कि आप सभी चीज को भेद सके। इसीलिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है समझिए आप। उसके अलावा डेवलप स्टडी प्लान। स्टडी प्लान के लिए मैंने स्पेसिफिकली आपको कुछ चीजें पहले सिखा दी है कि ये सब चीजें स्टडी प्लान में किस प्रकार से कैसे होंगी। आपको मंडे को कैसे पढ़ना है, ट्यूसडे को कैसे पढ़ना है, संडे को रिवीजन कैसे करना है। मैंने अपने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के बेसिस पर आपको समझा रखा है कि सर कैसे स्टडी प्लान आप बनाएंगे। साथ ही आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस रेगुलरली, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको पता है कि आपको रोज के बेसिस पर भी अगर हो तो क्वेश्चंस आपके पास हैं तो आप रोज के बेसिस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। साथ ही एनालाइज योर परफॉर्मेंस। आप समय समय पर, मैंने इसीलिए रिवीजन सेशन रखा था आपको संडे को आप ये पता कर पाएंगे कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो पूरे वीकली बेसिस पर क्या रहा है। आपने जो पढ़ा है उसको आप याद करिए, उसको रिवीजन कीजिए, लिखिए। जो टॉपिक में डाउट है उसको गूगल से, यूट्यूब से, और अगर किसी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं तो वहां से भी आप एनालाइज कर सकते हैं टेस्ट वगैरह देकर। फिर सीख फीडबैक के लिए आप सेल्फ फीडबैक भी दे सकते हैं, या अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हैं, मालवी एकेडमी जुड़े हैं, तो फीडबैक के लिए आपको पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट बहुत सारे मिलेंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका लैकुना जो है वो कमी है कहाँ पर है। स्टे मोटिवेटेड भाई, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आपने कहानी तो पढ़ी होगी रामायण की कि भाई हनुमान जी हैं वो डीमोटिवेटेड, डीमोरलाइज हो चुके थे, अपनी शक्तियां भूल चुके थे। जामवंत जी ने उन्हें मोटिवेट किया कि काचु प्रसाद रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विद्यान निधाना, कवन सुकार्य कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस प्रकार से आपको हमेशा जो है वो मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। मेंटेन हेल्दी बैलेंस। मैंने तो स्पेसिफिकली बहुत कहा है कि एन एप्पल इन अ डे मेक्स पर्सन अवे फ्रॉम द डॉक्टर, ऐसा कुछ करके आपने पढ़ा होगा। हेल्थ इज वेल्थ टाइप के बहुत सारे कोर्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल फॉर्म में लेकर क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है, जो आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आगे हम बात करेंगे सर एक कट ऑफ डिटरमाइन कैसे होते हैं। बहुत दिक्कत होती है। देखिए, अगर आपका जो पेपर रहा है वो अभी तक एक ही शिफ्ट में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई कंसेप्ट आपके जो पेपर में है वो नहीं है। जहां पर पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं वहां नॉर्मलाइजेशन आता है। ये कट ऑफ्स बनते कैसे हैं? कट ऑफ्स के लिए तमाम तरह की चीजें आपके सामने आएंगी, जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है। ज्यादा एप्लीकेंट्स होंगे कट ऑफ हाई होगी, कम एप्लीकेंट्स होंगे कट ऑफ कम होगी। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम बहुत हलवा होगा, एकदम बेसिक एग्जाम है आपका, तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी क्योंकि हर कोई अच्छा नंबर लाएगा उस केस में। तो टॉपर जो होगा वो ज्यादा मार्क्स लेके आएगा और वाइस वर्सा। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स बहुत लिमिटेड है। जैसे मैं कहूँ बीए एलएलबी यूजी का कोर्स है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बीए एलएलबी या मान लीजिए एमकॉम की बात करते हैं, मैं अपने सिलेबस की बात करूं, अपने कोर्स की बात करूं, एमकॉम या आपके बीएचयू में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पे एमकॉम की लगभग 200 सीट्स है। मान लीजिए 200 सीट है, 200 सीट बहुत कम सीट्स हैं, तो इसकी कट ऑफ जो होगी कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाई होगी दूसरे कोर्स से कंपैरिजन में। जहां सीट्स भरमार है, मैं बीए की बात कर लूं, एमए की बात कर लूं, उसमें बहुत सारे ऑनर्स कोर्सेज हैं, तमाम सीट्स हैं, तो आपको वहां पर जो है वो कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा लो दिखेगा।
और कुछ फैक्टर्स, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, वही बात है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देंगे बच्चे तो कट ऑफ हाई जाती है। बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, जैसे मैं भी ट्रेंड दिखाऊंगा आपको बीएचयू का, देखने को देख के आप अचंभित हो जाएंगे कि जो कट ऑफ ट्रेंड रहा है वो कैसा रहा है। आगे बढ़ेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसीज, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, वो अपने अलग से बच्चों के लिए, स्टेट वाले बच्चों के लिए ही कोटा रखती हैं, SC ST कोटा, OBC कोटा और क्या नाम है कि और भी तमाम तरह के कोटास लगते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड, जो कि आपको इस वीडियो में ही आप जिसके लिए बने हुए हैं वो बात मैं सिखाना चाहूंगा। मैं बात करूंगा पहले बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2022 में। मैं जो भी बात करूंगा अनरिजर्व कैटेगरी के बेसिस बात करूंगा। मैं एक बात बता दूं आपको, कट ऑफ जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। कट ऑफ पहचान लिया आपने, हाँ आपके दिमाग में हो गया कि हमें इतना लगभग मार्क्स जो है वो सेफ स्कोर है, हमारे लिए बिल्कुल सही चीज है। लेकिन कभी भी इस कट ऑफ को, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस कट ऑफ को अपने यहाँ पर हावी होने मत दीजिएगा। ये कट ऑफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल देने के लिए है कि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, एग्जाम में क्या बच्चों का परफॉर्मेंस रहा है पिछले 3 साल से। तो इसीलिए मैंने अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसके बेसिस पर आप सभी लोग को कट ऑफ एनालिसिस का ट्रेंड जो है वो दिखाऊंगा। इसको कभी भी आप अन्यथा मत लीजिएगा कि सर आप क्या नाम है कट ऑफ को ही कभी तवज्जो मत दीजिए, कभी भी। आप ये मानिए 400 नंबर का पेपर है, मेरे लिए सेफ स्कोर 350 है। हमेशा अपने आप को बेस्ट मानिए, क्रीमी मानिए कि इतना अधिक मार्क्स ला दें कि पहली कट ऑफ में पहले ही दिन हमारा एडमिशन हो जाए। मैं अपनी बात आपको बता दूं, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में से एमकॉम मैंने पास आउट किया, यूजीसी नेट 2 बार क्वालिफाइड हूँ मैं जब एमकॉम में एडमिशन लेने गया था तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं था। मैं CUT 2022 का जो PG हुआ तो वो क्वालिफाइड हूँ, और उसमें मैंने BHU, DU, SRCC जैसे यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया था और वहाँ मुझे सीट अलॉट भी हुए थे। लेकिन किसी कारणवश मैं BHU को ही वहाँ पर प्रीफर किया। ठीक है, तो इस BHU की बात करूं, 2022 में जो कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की थी वो 211 की थी, लगभग 210 के पार, 200 पार बच्चे। 2023 में ये कट ऑफ 190, 195 पर आ गई, और 2024 की मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा 179 to 185 लगभग ये आपकी सीट थी। तो आपको दिख रहा होगा कि BHU में जो ट्रेंड रहा है एमकॉम में जो कट ऑफ के ट्रेंड्स रहे हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहे हैं, गिर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस साल भी हो सकता है गिरे। मैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट करता हूं, प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन कभी भी असली नहीं होती है। हमने ट्रेंड के बेसिस पर समझा है कि कट ऑफ गिर रही है। अब कट ऑफ गिरने के 2 कारण हो सकते हैं, 2-3 कारण हो सकते हैं। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पेपर बहुत हार्ड आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पेपर आपको दिखाऊंगा, पेपर एकदम हलवा आ रहा है, पेपर में कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। 5 से 10 क्वेश्चन हो सकता है हर बार, कुछ ट्रिकी आते हैं, लेकिन 65 क्वेश्चन 65-70 क्वेश्चन आपके नॉर्मल होते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर हार्ड नहीं आ रहा है। ये ट्रेंड जो गिर रहा है बाबू ना, ये और भी कारण हो सकते हैं। बच्चों की पॉपुलैरिटी, यूनिवर्सिटी के प्रति जो बच्चों की पॉपुलैरिटी है, बच्चों की जो रवैया है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमें लेना है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड का। तो इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को समझिएगा। मैं DU की बात करूं, DU ने अपना जो ट्रेंड रखा है वो हमेशा 220 के पार रखा है, मोर देन 220। इस साल वो 210, 215 चला है, लेकिन 22-23 में यही 220, 230, 200 से लेकर 250 के बीच में ही DU के जो एमकॉम के में जो कॉलेजेस और जो फैकल्टीज आपको मिलती हैं, डिपार्टमेंट जो मिलते हैं वो आपको मिल रही हैं। तो DU के कट ऑफ में बहुत कुछ फर्क देखने को नहीं मिला है, BHU में मिला है। इलाहाबाद अपना अलग एग्जाम कराता है, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर एडमिशन के लिए बहुत लोड नहीं है। जो कट ऑफ का ट्रेंड रह रहा है वो थोड़ा डिक्लाइनिंग है, फ्लक्चुएटिंग कह सकते हैं, हल्का बढ़ना हल्का घटना। लेकिन मैं ओवरऑल बात कहूंगा, ऑन एवरेज तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए बाबू, थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति बच्चों का जो रहा है एमकॉम को लेके, वो थोड़ा सा बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, वो तैयारी के फेज में आ रहे हैं, वो चीजें हो सकता है नहीं, इसकी वजह से कट ऑफ पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। पेपर लेवल की मैं बात करूं, पेपर लेवल बहुत नॉर्मल आ रहा है, बहुत आराम से आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे प्लेटफॉर्म से तैयारी की है। मालवी एकेडमी भी आपको प्रोवाइड कराता है अच्छा परफॉर्मेंस एमकॉम की तैयारी बहुत सुदृढ़ तरीके से अपनी पूरी कर सकते हैं मालवी एकेडमी से जुड़कर। तो ये रहा था हमारे कट ऑफ का ट्रेंड। कट ऑफ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कट ऑफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक आपके दिमाग को तसल्ली देता है कि हमारे लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है हमारे ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए।
ये 2 ही ड्रीम यूनिवर्सिटी अधिकांश एमकॉम वाले बच्चे टारगेट करते हैं, इसीलिए मैंने इन जनरलाइज वे में इन दोनों को ही यहाँ पर आपको समझाने की जो है वो कोशिश की है। बाकी और सारी चीज़ें आपको लगभग मुझे लगता है क्लियर हुआ कि एमकॉम में किस प्रकार से हमें कैसे PYQ क्या रहा है, हमारा ट्रेंड क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने समझा है। और अब आगे जो है वो हम यही सारी चीज़ें और भी दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि सर अब क्या करना चाहिए हमें और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी देखिए, पहले टेक्स्ट बुक आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपको वीडियो टेक्स्ट बुक के लिए भी हमसे मिल जाएगी कौन कौन से टेक्स्ट बुक पढ़ने हैं। दूसरी चीज़ PYQ एनालिसिस कर लीजिए, डिटेल एनालिसिस 22, 23, 24 के PYQs देखकर टॉपिक मार्क कर लीजिए कि इन टॉपिक से रेगुलरली क्वेश्चन हर साल आ रहा है। कुछ टॉपिक्स आपको नए मिलेंगे, उनको थोड़ा सा डीप पढ़ने की कोशिश कीजिए। एमकॉम की तैयारी डीप तरीके से करने की थोड़ी सी आप कोशिश कीजिए। बाकी ये पेपर जो है बहुत ही बेसिक पेपर है और आराम से 75 क्वेश्चंस आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी की। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मालवी एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।